व्हर्लपूल जैसे काउंटर्स, याद रखिएगा नवंबर सीरीज ऑनवर्ड्स ये दरअसल हिस्सा बनेंगे, यानी कि अक्टूबर 29 को ये सीरीज खत्म होगी। दिवाली से ठीक पहले आप देखेंगे कुछ नए चेहरे जुड़ते हुए वायदे बाजार के ट्रेड के लिहाज से। आज दरअसल बैंकों पर भी फोकस रहेगा। मूडीज ने दरअसल जो आउटलुक बदला है 9 बैंकों का, ये स्टेबल का आउटलुक आया है, पहले नेगेटिव का आउटलुक था। तो इसमें एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक जैसे नाम शामिल हैं। इन सब का दरअसल आउटलुक स्टेबल किया है मूडीज ने। यही नहीं, गेल का भी आउटलुक मूडीज ने रिवाइज किया है। यहां पर स्टेबल की रेटिंग है, Baa3 की रेटिंग गेल पर आई। पावर ग्रिड में भी आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल हुआ है। दूसरी तरफ आप नजारा टेक्नोलॉजीज पर ध्यान दीजिएगा, कल स्टॉक वैसे भी एक्शन में था। बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू को अप्रूवल दे दिया है। करीब करीब 2206 रुपए प्रति शेयर पर यह फंड रेज करने वाले हैं। 2 इन्वेस्टर से 315 करोड़ रुपए रेज करेंगे और वन प्ले टेक्नोलॉजीज के एक्विजिशन को भी अप्रूवल मिल गया है बोर्ड की तरफ से। जीएसके फार्मा फोकस में रहेगा आजकल, क्योंकि दरअसल डब्ल्यूएचओ ने पहली मलेरिया के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। जीएसके फार्मा दरअसल इसको काफी समय से डेवलप करते आया है और रेकमेंड डब्ल्यूएचओ ने किया है कि अफ्रीका के देशों में बच्चों को पहले वैक्सीन दी जाए जहां पर ये सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। आरवीएनएल ने ब्रेथवेट के साथ एक करार किया है, एमओयू किया है। कंपनी का मानना है कि इस करार के साथ हर साल 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनका। और लुपिन भी रेडार पर, यहां पर इनकी एक ड्रग को यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला। एंटी साइकोटिक ड्रग है, लेकिन इसका मार्केट साइज $1.26 बिलियन का है। चलिए, तो ये स्टॉक्स के न्यूज का क्रम था, जिसमें महत्वपूर्ण अगर आप देखें आखिरी में था लुपिन। उससे पहले अगर आप देखें मूडीज का 9 बैंकों पे आउटलुक, डेरिवेटिव्स इंक्लूजन, इन सब पे प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें 2 स्टॉक्स पे, एक स्टॉक पे और एक सेक्टर पे बात कर लेते हैं यतिन से रिपोर्ट्स के लिहाज से। ओएनजीसी अगर आप देखें, बढ़ते क्रूड के दाम सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट बीते अगर आप इस सीरीज में आप देखें, और सितंबर के रोवर्स के वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देखा हमने ओएनजीसी पर। और एक बात करेंगे हम सीमेंट सेक्टर पर। अब मानसून के अगर आप देखें विड्रॉल के समय सीमेंट कहीं ना कहीं एक फेवरेट स्पेस होता है। पहले यतिन ओएनजीसी पर टिप्पणी क्या आई है, टारगेट्स क्या आए हैं, और उसके बाद जरा सीमेंट सेक्टर पे जो आपके पास रिपोर्ट है उसका जिक्र करिएगा यतिन। तो देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, ओएनजीसी पे एक बुलिश नोट आता हुआ लगभग 154 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो हमने 60-62% की गैस के दामों में हाइक देखी अक्टूबर के स्टार्ट में, वैसी ही हाइक आपको अप्रैल में भी दिख सकती है, लगभग 80% की। क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, फॉर्मूला के हिसाब से बहुत ही जंगी इजाफा आपको देखने को मिल सकता है गैस के दामों में। ओएनजीसी की अगर आप बात करें तो हाइड्रोकार्बन कारोबार का लगभग 40% रेवेन्यू जो है वो गैस के प्रोडक्शन से और गैस की बिक्री से आता है। और हर $1 जो आपको बढ़ता है गैस की कीमतों में MMBTU के हिसाब से, जो इसका यूनिट है, यहाँ आपको 10 से 15% ओएनजीसी के मुनाफे पे असर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं गैस प्राइस के पीछे यहाँ आपको ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह देते हुए दिख रहा है मॉर्गन स्टैनली। सीएलएसए का भी एक रिपोर्ट आया है सीमेंट सेक्टर पे। सीएलएसए का मानना यह है कि जो जिस हिसाब से ग्रोथ कम दिखाई दे रही है सीमेंट स्टॉक्स पे, आपको वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा बहुत कॉशन रखना जरूरी है। हालांकि उन्होंने रैमको सीमेंट्स को अपग्रेड किया है आउट परफॉर्मर रेटिंग के साथ, लेकिन उन्होंने कॉशन दिया है श्री सीमेंट के ऊपर, क्योंकि उनको वैल्यूएशन के लिहाज से वो स्टॉक महंगा दिखता है। उनका जो बाय कॉल है वो बरकरार है दालमिया भारत सीमेंट पे और अंबुजा सीमेंट पे। ओके, तो थोड़ा सा अगर आप देखें वैल्यूएशंस कंसर्न, अगर आप देखें उन्होंने सीमेंट स्पेस पर रेस किए हैं और रैमको सीमेंट्स को लेकर वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीएलएसए ने जो अपनी टिप्पणी करी है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक काम करते हैं, अब चार्ट चेक और डेटा स्कैन शुरू करते हैं। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया, हर्षदा बहुत बहुत शुक्रिया। कल के सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप मूवर्स को देखें तो बॉश, दीपक नाइट्राइट, आईआरसीटीसी, कोरोमंडल, टाटा केमिकल, ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर, बंधन बैंक, इसमें से बहुत सारी कॉल्स भी शामिल हैं। लेकिन टाटा केमिकल के बाद यूपीएल पे नजर रखिएगा, लेकिन आईआरसीटीसी पे पहला स्टॉक लेकर मैं आता हूं। अब आईआरसीटीसी पर नए लॉन्ग ट्रेड से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स पर एक एसएलबी ले लें। लेकिन इससे पहले एक बार जरा चंदन जी का आउटलुक आज का क्या है वो समझ लेते हैं। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। और आज पहला दिन है, आज बताइए अपनी पहली कॉल क्या रखेंगे आप?
जी बिल्कुल वीरू, आपको, पूरी टीम को और सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे और बाजार का जो मोमेंटम है इसी तरह कंटिन्यू रहे। तो देखिए बाजार आज वापस अपने कलर्स दिखा रहा है। कल एक काफी शार्प डीप कट देखने को मिला था। जिस हिसाब से आज वापस ग्लोबल संकेत के साथ एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा है, शायद हम 17,777 के लेवल को अटेम्प्ट करेंगे। बट यस, ध्यान रखें थोड़ा वोलेटाइल स्विंग्स यहाँ पे रहेगा। हमारे ऐसा मानना है कि आने वाले 5-7 दिन बाजार में दोनों तरफ के रोलर कोस्टर राइड देखने को मिलेंगे। तो सेलेक्टिव होकर यहाँ पे चले, उन्हीं काउंटर की तरफ फोकस करें जहां पे कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्योंकि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ और मोमेंटम को कैच करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे यदि ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक तो सारे केमिकल स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, जैसा कि आप टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, इन सब की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हेवीवेट्स में एचडीएफसी बैंक ठीक लग रहा है और आज कहीं ना कहीं फोकस है वो रियलिटी स्टॉक काउंटर पे भी रहेगा। बट मेरी तरफ से यदि आप एक ट्रेड आइडियाज की बात करें तो मैं टाटा एलएक्सी की तरफ बात करूंगा। टाटा एलएक्सी का जो प्राइस पैटर्न और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, वो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम और भी बरकरार रहेगा। कल के दिन आप देखोगे एक काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में इसने न्यू हाई बन रहा है और आज भी पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। तो 5,950 के स्टॉप लॉस से टाटा एलएक्सी खरीदारी की सलाह है। 6500 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। टाटा एलेक्सी पर आप देखें 6500 के टारगेट हैं आपके, और कल भी अगर आप देखें इस पर डिस्कशन हो रहा था चैनल पे, 325 रुपए अगर आप देखें बढ़ के 5.5% ऊपर बंद हुआ। चंदन, आईआरसीटीसी पे आपका आउटलुक और नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट आपका क्या है यहाँ पर, और किसी अगर कॉल के थ्रू चेज करना हो इस स्टॉक को तो आपकी टिप्पणी क्या है और आपका टारगेट इस अक्टूबर की सीरीज के लिए? जी वीरो, देखिए आईआरसीटीसी पे हम बिल्कुल पॉजिटिव और लगातार इस काउंटर को पिक कर रहे हैं। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी जो पिछले 10 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था लगभग 4,000 के ऊपर, उसने एक नया मूव दिखाया। तो 4500 इमीडिएट लेवल्स थे, वो रीच हुए, बट अभी भी 5,000 तक के अपसाइड बनने चाहिए। बट ध्यान रखें अब काउंटर को ट्रेड करना थोड़ा टफ रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि 6 महीने में ये 3 टाइम्स हो चुका है। तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे बिल्कुल रहेगा। बट सजेशन यही है कि जो भी आपकी पोजीशन है उसको आप 4200 के लेवल से ट्रेल करें, ऊपर में 4750 से लेके 5,000 के टारगेट के लिए। अब ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शंस में काफी लिक्विडिटी है और ऐसे काउंटर को मोमेंटम चेज करने के लिए ऑप्शंस का सहारा लिया जा सकता है। मैं 4700 की कॉल पे नजर डाल रहा हूं, इसमें ऑलरेडी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही है। 4700 की कॉल 186 के आसपास शायद कल बंद हुई है, इसको 150 के स्टॉप लॉस से 250 के टारगेट से आप ट्रेड कर सकते हैं। चंदन जी, आपकी राय लेंगे 2-3 काउंटर्स पर, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। 7-Eleven से जो रिलायंस की रिटेल सब्सिडरी है उन्होंने टाई अप किया। अंधेरी ईस्ट में कुछ ही दिनों में स्टोर्स खुलते हुए आपको दिखेंगे। कल एक डिप था, काउंटर रिकॉर्ड हाई पर है, बताइए क्या कीजिएगा? जी सर जी, नमस्कार। देखिए रिलायंस कंपैरेटिवली अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुआ है। जरूर कल बाजार के नर्वसनेस के साथ इसने थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया था, बट ओवरऑल नीचे के लेवल पे सपोर्ट इंटेक्ट है। इस स्टॉक का 2620 के आसपास का जो लाइफ टाइम है कल ही अचीव हुआ था। तो मेरे हिसाब से इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति बिल्कुल कामकाज करेगी। 2500 के सपोर्ट से आपको ऊपर में कहीं ना कहीं 2650-2700 तक के न्यू लाइफ टाइम हाई रिलायंस में बन सकते हैं। आपकी टिप्पणी ओएनजीसी पर? जी सर जी, देखिए ओएनजीसी को लगातार पिछले काफी दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं और पॉजिटिव बायस दे रहे हैं। हम यहाँ पे 175 तक के टारगेट की बात कर रहे हैं। 151 के ब्रेकआउट के बाद सीधा 175 का टारगेट था, तो वो टारगेट अडिक रहेंगे। आपकी जो भी पोजीशन है 164 के ट्रेल से रखिए, तो 164 के ट्रेल से 175 प्लस तक के टारगेट ओएनजीसी में बनने चाहिए। ओके, चलिए, तो आप ये ओएनजीसी पे आपकी टिप्पणी हो गई। उसके बाद आते हैं जरा मैरिको पे और ब्रिटानिया पे। डेरिवेटिव्स में और वायदा कारोबार में एफएमसीजी स्पेस के ये दो स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, स्टेबल थे, और मैरिको स्पेशली 564 पे क्लोज हुआ। और मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग, हालांकि याद रखिएगा इंट्राडे में बहुत वाइल्ड था, ये 590 तक गया था, लेकिन बाजार के साथ ये नीचे भी आ गया। लेकिन ओआई एडिशन काफ़ी सब्सटेंशियल था। चंदन, ये क्योंकि अभी भी अपने बेस के ऊपर ही बैठा है जिससे इसने कल शूट किया था, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को और इस ट्रेड को आज? अब एफएमसीजी काउंटर की बात कर रहे हो, निफ्टी एफएमसीजी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वापस अपना जो पिछले 10-12 दिन का हल्का सा करेक्टिव मूव था उसको संभालते हुए यहाँ पे कामकाज करना चाहिए। अपने एफएमसीजी में ब्रिटानिया और मेरिको दोनों की बात की है। सबसे पहले ब्रिटानिया की बात करें तो ये एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, जो लगभग 3850-60 के आसपास था,
और पिछले लगभग 4 वीक और पिछले लगभग 16 दिनों का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी ट्रेड बन सकता है। 3880 के स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं 4100 के टारगेट बनेंगे। मेरे को भी आपने यहाँ पे जिक्र किया। फिलहाल ओपनिंग ट्रेड स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे हम लोग। फिलहाल SGX निफ्टी की तरफ